फ्रेंड्स, पर अगर हम तो क्या आने वाला एपिसोड का अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है, खुशी अर्नव जो खुशी को उठाता है और आगे जाने लगता है, वैसे अर्नव का पैर फिसलता है और खुशी अर्नव दोनों गिर जाते हैं। अर्नव के ऊपर खुशी गिर जाती है। अब्बा भी प्ले होता है, बुआ जी अम्मा जी आते हैं, मदद करते हो, मदद करके उनको उठाती है। ऐसा लगता है कि जैसे अर्नव की पीठ पर चोट लग गई। अम्मा जी खुशी को अर्नव को लेटने के लिए कहती है, लेकिन अर्नव का कहना है कि वो ठीक है। बुआ जी कहती है कि कुछ तेल मालिश के लिए बनाएगी और खुशी इसके लिए कह रही है कि बुआ जी के पास जादुई हाथ है। अर्नव का कहना है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अम्मा जी तब कहती है खुशी इसे करेगी और खुशी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और कहते कि वो मालिश अर्नव की कमर पर करेगी और इससे जल्दी ठीक होगा। और खुशी के हाथों में भी जादू है, वो हकलाती है और अर्नव जल्दी से सहमत हो जाता है। जो कुछ भी अच्छा लगता है उससे कहता है। बुआ जी खुशी को अर्नव को अंदर ले जाने के लिए कहती है। खुशी तेल के साथ आती है और अर्नव को गंध पसंद नहीं। अर्नव अपनी शर्ट उतारने जाता है और खुशी चौंक कर बोलती है वो क्या कर रहा है। वो कहते हैं कि उसकी समस्या उसकी पीठ के साथ है, ना कि उसकी शर्ट की। और खुशी से मदद करने के लिए कहता है। धक धक पल प्ले होता है। अर्नव बोलता है कि उसकी मुस्कुराहट का। खुशी जवाब देती है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया और वो भूला नहीं। तब वो गति करता है कि उसे लेट जाना चाहिए और वो कहते हैं कि 24 घंटे उसके हैं, उसे 24 घंटे के भीतर जो करना है वो कर सकता है। वो खुशी को अपनी ओर खींचता और उसे अपने पास बैठा था और ऐसा लगता है कि निकटता को एंजॉय कर रहा है। खुशी घबरा जाती है। अर्नव उसकी पीठ पर बैठ जाती है और उसकी खुशी मालिश करना शुरू कर देती है। अर्नव खुशी के हाथों की तारीफ करता है, वो मालिश जारी रखती है। अर्नव जारी रखते कि उसने खुशी से हुई होगी कि वो गिर गया, इसके लिए उसकी कामना की। अंजलि ने कहा था कि हम तब गिरते जब लोग हमारे बारे में बुरा सोचते हैं। खुशी बोलती है कि वो क्या सोचता है और उसे बिस्तर पर खींच लेता है और उसके ऊपर होता है। वो बोलती है कि वो क्या कर रहा है। वो कहते कि वो जब कुछ नहीं कहती तो उसकी आंखें ये सब कहती है और देखते कि इस बार उसकी आंखें क्या कहती है। रब्बा वे इधर जो है फिर से प्ले होता है। तो खुशी ने बोला कि क्या जवाब था। वो कहते कि अच्छा हुआ कि वो गिर गया। वो क्या कहती है जवाब देते कि उसके गाल फिर से लाल है। बुआ जी फिर आवाज देके बोलती है कि अर्नव अब कैसा है। खुशी बिस्तर से हट जाती है, कहते हुए अपनी कमीज रख देती है कि उसके शर्ट देती कि उसके हाथ शर्ट देती है। अर्नव कहता है कि उसके हाथों में जादू। अर्नव चाय पी रहा। बुआ जी और अम्मा जी मंदिर जाती है। कुछ डिलीवरी। अर्नव बोलता है खुशी कुछ पैसे कमाना चाहती थी और वो पैकिंग के लिए, वो ऑफिस के कर्मचारियों के लिए गिफ्ट, और उसके पास सिर्फ 45 मिनट है और उसे मुस्कुराने की याद दिलाता है। खुशी पैकिंग करने के लिए भागती है। अर्नव खुशी को सारा काम करते हुए देखता है। अर्नव खुशी के होठों पर टेप लगा देता है और जब वो उसे हटाती तो उसे दर्द होता है। वो उसे टेंशन में होने के बहाने के रूप में उपयोग करता है और उसके होठों को छूता है। खुशी पैकिंग करती हुई अर्नव उसको घड़ी दिखाता है। खुशी को अंत में कर चुकी और टाइम से पहले कर लेती है। अर्नव फिर एक कप लाता है और कहता है ये इसका। खुशी को नहीं पता कि ये कहाँ से आया। अर्नव उसे पैकेट खोलने के लिए कहता है और उसे अंदर रखने के लिए और याद दिलाता है कि अब उसके पास सिर्फ 10 मिनट बचे। वो जल्दी से अनपैक करती हो, पता लगाने की कोशिश करती कि ये कब का आखिरकार उसे मिल जाता है और खुश होती है। अर्नव फिर उसे याद दिलाता है कि अब उसे वापस इन सब की पैकिंग कर कर रखना है। अंजलि अपने बालों को कॉम कर रही है और वो अर्नव को देखते हुए वो बोलती है कि वो बुआ जी के यहाँ रहने वाला था। वो उसे बोलते कि वो जानता था कि अगर वो खीर नहीं खाएगा तो वो उसे अच्छा नहीं लगेगा। अर्नव अंजलि को खीर खिलाती है, उसे रिकॉर्डिंग के बारे में बताती है और कहते हैं उसका बच्चा वास्तविक है, सपना नहीं। वो तब जारी रखते हैं कि वो अर्नव के उसके साथ है, वो ठीक रहेगी। अर्नव का कहना है कि वो हमेशा रहेगा। अंजलि फिर अर्नव को खीर खिला रही, खुशी जलेबी बना रही। सोचती है अर्नव समझौते के बारे में भूल गया। अर्नव फोन करता है और कहता है कि वो समझौते के बारे में नहीं भूला। वो कहते हैं शैतान कैसे भूल जाएगा। वो जारी रखता है कि वो पूरी रात सो नहीं सकते और उसे अपने रेडियो की ज़रूरत होगी और वो फ़ोन के जरिए उससे बात करेगा और उसे जब भी ज़रूरत होगी वो उसे फ़ोन करेगा और किसी भी टाइम अपडेट के लिए कॉल कर सकता है। खुशी जो है परेशान होते हुए बोलती है कि वो अपने बारे में क्या सोचता है। वो कहते हैं अब उसकी बारी और उसके पास पैसे हो सकते हैं लेकिन उसके पास दिमाग है। यदि वो उसे जगाएगा तो वो भी उसे जगाए रखेगी, उसे मजा आएगा और उसे सजा मिलेगी। खुशी अर्नव को फोन करती है और उसे बोलती क्या वो उसे याद कर रहे हैं। वो बोलता है कि क्या वो कुछ चाहता है। अर्नव कहता है कि ये टाइम नहीं है लेकिन उसे जागते रहने के लिए कहता है। खुशी जवाब देती है कि वो सो नहीं रही है और फोन काट देती है। अर्नव सो जाता है। खुशी उससे फोन करती है और उससे बोलती है उसे कुछ चाहिए। कुछ टाइम बाद वो फिर से फोन करती है और उससे बोलते है क्या करे। वो उसे सोने देने के लिए कहता है। खुशी जवाब देती है कि वो उससे फोन करके उसे पूछना चाहती है कि उससे कोई परेशानी नहीं। वो अपना दांत पीसता है और उससे कहता है कि उसे फोन करना बंद कर दे और सोने दे। खुशी जारी रखती है कि उसकी ज़रूरतों को पूरा करेगी। खुशी फिर लैंडलाइन पर फोन करती है और मोबाइल बंद कर देता है। वो बोलता है उसे क्या उसे कुछ चाहिए। नव जो है कहता है कुछ भी नहीं और सोने देने के लिए कहता है। खुश फिर फोन रख देता है। सोचता खुशी अब क्या करेगी। दरवाजे की बेल बजती। वो सोचता है कि खुशी ये नहीं हो सकती क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। वो देखता है कि खुशी उसे फोन कर रही। कार्यकर्ता उसका फोन लेकर आता है और कहता है क्या आपकी बीवी का फोन आया था, उन्होंने बात कराने के लिए करना। बोलता है वो क्या करे। जवाब देते कि वो अपनी ड्यूटी कर रही है और उसके लिए अपना फोन चालू करे या तो फिर वो एक एक कर्मचारियों को फोन लेकर यहाँ पर भेज देगी। खुशी चाय पी रही और टीवी देख रही। वो सोचती है कि अब किसे कॉल करे। वो फोन करती है लेकिन कोई आकर उससे फोन छीन लेता है। वो चिल्लाती है लेकिन उस अर्नव को नोटिस करती है। यहीं पर जो एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।